भगवान ने अभी गोवर्धन लीला गई है ना, तो भगवान ने छोटी उंगली पे क्यों पहाड़ उठाया? किसी को पता है? नहीं पता? चलिए, मुझे भी नहीं पता था। तो एक बार जब भगवान को पर्वत उठाना था तो उन्होंने सबसे पूछा, भाई किस पे उठाऊं? हाथ से पूछा तो अंगूठा बोला मैं सबसे बलवान हूँ, मेरे पे उठाइए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। फिर इससे पूछा, बोली मैं मास्टर फिंगर हूँ, जब भी किसी को कुछ बताना होता है तो मैं चलती हूँ। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। फिर इससे पूछा, बोली ये मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे पे उठाइए। फिर भगवान ने कहा, इससे पूछा, बोली मैं सब जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं मैं ही काम आती हूँ, इसे मेरे पे उठाइए। और जब छोटी उंगली की बारी आई तो वो रोने लगी। बोली भगवान मेरे अंदर ना कोई काबिलियत है, ना ताकत है, ना शक्ति है, ना भक्ति है, कुछ है ही नहीं मेरे अंदर। तो रोने लगी। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरे ऊपर ही उठाऊंगा। जो अपने को शक्तिशाली समझता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जो अपने को मास्टर समझता है उसकी वैल्यू नहीं होती, भगवान के आगे दुनिया में होती है। जो अपने को सबसे बड़ा समझता है उसकी नहीं होती, जो कहता है मैं बहुत धर्म कर्म करता हूँ उसकी नहीं होती। पर जिसके अंदर दैन्य है ना, दैन्य है और अपने को कुछ नहीं समझता कि हाँ कछु ना, उसको भगवान अपनाते हैं कि भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, दासो हम। भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है दैन्य और सहनशीलता। अभिमानी का कोई काम नहीं है भगवान क्या, है ना। अभिमानी की, अहंकारी की भगवान के यहाँ दाल नहीं गलती। प्रेम और दैन्य भगवान क्या काम आता है। तो किस पे उठाया पहाड़ भगवान ने? कन्या। एक बार राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। तो जैसे राम जी की अपनी वो है प्रथा, उन्होंने अपना तीर और अपना धनुष गाड़ दिया। तो जब भगवान उतरे तो भगवान ने देखा कि जो मेरा तीर है उस पर खून लगा हुआ है। तो लक्ष्मण जी ने भी पूछा, भगवान जी आपके धनुष पे खून कैसे लगा है? लगता है किसी की हत्या हुई है। भगवान जी ने भी देखा तो भगवान जी आए, पूछा कि भैया किसकी हत्या हुई है? तो एक मेढक ने धीरे से बोला, सरकार मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा शोर मचाते भगवान, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तो मैं ध्यान देता कुछ और जगह गाड़ता, तुम कुछ बोले ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुम कुछ बोलते तो मेढक कहता है जब सांप मुझे निगलने आता है तो मैं राम राम चिल्लाता हूँ, है ना। तो मैं राम राम चिल्लाता हूँ कि भगवान राम सुन रहे हैं, सुन लेंगे, मेरी रक्षा कर लेंगे, नहीं तो मेरी पुकार तो सुन ही रहे हैं। पर जब आपने ही तीर गाड़ा तो मैं किसको पुकारता, किसको पुकारता? तो मैंने अपने आप को धन्य समझा, मैंने अपने आप को धन्य समझा और आशीर्वाद माना कि भगवान आज आपके तीर से और आपकी कृपा का परिणाम है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो ऐसे होते हैं हमारे भक्त लोग। एक बार दो भाई बड़े प्रेम से रहते थे, बहुत प्रेम से। छोटा भाई बड़े भाई का आदर करता था और सब आपका बिजनेस अलग अलग था, सब बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन कोई बात पे बहस हो गई तो छोटे भाई ने बड़े भाई से अपशब्द बोल दिए। अब जब अपशब्द बोल दिए तो बड़े भाई को बुरा लग गया, बहुत चुप गया। अब दोनों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। कोई ज्ञान तो था नहीं, सत्संग भी नहीं था जीवन में। अब आपस में कभी मिल भी जाते तो एक दूसरे से मतलब तकरार करके निकल जाते, तकरार मतलब छिपके निकल जाते, पर मिलते नहीं बिल्कुल। अब छोटे भाई के लड़के की शादी हुई तो बड़े भाई के यहाँ कार्ड मिठाई लेके गया, बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप शादी में ज़रूर आइएगा। पर बड़े भाई किसी भी तरह तैयार नहीं हुए कि मैं नहीं आऊँगा, तुमने मुझे अपशब्द बोले, बुरी तरह कराया। छोटा भाई बड़ा परेशान कि बड़े भैया नहीं आएंगे तो कैसे होगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसका भाव भी था कि बड़े भैया ज़रूर आएँ। अब बड़े भाई किसी तरह मान ही नहीं रहे थे तो उसने विचार करना है क्या करूँ। और उसको आया कि संडे की संडे भैया एक सत्संग में जाते हैं, छुट्टी जिस दिन होती है दुकान की उस दिन भैया सत्संग में जाते हैं। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी को उसने मिठाई का कार्ड और मिठाई दी और बताया कि मेरी लड़की की शादी है। बड़े भाई के पास गया था तो आपस में हमारी तकरार हो गई थी, मैंने उनको बुरी तरह बोल दिया, मुझे माफ़ नहीं कर रहे और ना शादी में आने के लिए तैयार। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बोले आप कुछ कोशिश कर दीजिए ताकि वो आ जाए शादी में किसी तरह, मुझे माफ़ कर दे। गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है तुम निश्चिंत जाओ, मैं उसको भेज दूँगा। तो सत्संग से पहले वो आ जाता है तो गुरुजी पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे छोटे भाई की लड़की की शादी है? तो कहता है हाँ। वो जाके अपनी जगह बैठ जाता है, गुरुजी सत्संग करते हैं, कहते हैं सत्संग के बाद तुम मुझसे मिल के जाना। अब गुरुजी के पास सत्संग के बाद मिलने गया तो गुरुजी ने कहा कि एक हफ्ते पहले जो तुम पिछले संडे को आए थे तो क्या वाणी चली थी जरा बताओ। कुछ याद नहीं था उसको। उन्होंने कहा थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, याद करो क्या वाणी चली थी। फिर भी नहीं याद आया। फिर और कहा बताओ क्या चली थी, कुछ याद नहीं था उसको। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है तो तुम्हें एक भी याद नहीं, और भाई ने 6 महीने पहले तुमसे कुछ बोल दिया वो तुमने ऐसे मन में रख लिया, ऐसे अपशब्दों को, जो कि बार बार माफ़ी मांग रहा है, बेटी की शादी में आने को कह रहा है, उसमें भी जाने को तुम तैयार नहीं हो। तो उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है भाई को कि वो माफ़ी मांग रहा है तो मैं क्यों नहीं उसको माफ़ कर देता हूँ। और मुझे ज्ञान की बात तो एक भी याद नहीं रही, और वो याद है। हमारे मन में कभी ज्ञान की बातें एकदम बार बार रिपीट होती हैं, बोलिए। और अब शब्द कोई बोल दे तो कितने रिपीट होते हैं। डांट दे, कोई अपमान कर दे, कोई बुरी तरह कर दे तो कितने रिपीट होते हैं। क्यों? किसकी वैल्यू ज़्यादा है, सत्संग की या अपशब्द की? और हमारी क्या रिपीट होता है? तो हमने किसको वैल्यू दी? अपशब्द को। तो हम होशियार हुए या बेवकूफ़?
खुद ही अपने को बेवकूफ़ कह रहे, मैं तो कुछ नहीं कह रही। तो ये हमारी कितनी बड़ी नादानी है कि अगर कोई बात हो जाए तो हम कितना रिपीट करते हैं, उसे कितना रिपीट करते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।